हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप बैंक एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखिए हर रोज़ अपना टाइम टेबल बनाते हैं। डेली आपको ये रहता है कि मुझे ये 100% ये टारगेट कंप्लीट करना है या फिर मुझे आज दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं। लेकिन जितना आप सोचते हैं उतना आप नहीं कर पाते। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि 100% वो सुबह एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आज मेरा 100% टारगेट कंप्लीट होगा, लेकिन उनकी आउटपुट कितनी आती है? 20%, 30%। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो एक दिन पढ़ेंगे, उनका 20% हुआ, वो उस चीज़ को छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे पढ़ा, फिर उनको लगा कि नहीं कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो वो ये सोचते रहेंगे कंप्लीट नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो छोड़ देंगे उसको। एक स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है कि वो डेली 20-20 करता जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा वो 50 तक पहुंचेगा, देन वो 70% अचीव करेगा, एक टाइम में वो 100% अपना टारगेट कंप्लीट करेगा। तो आप जो सोचते हैं, आपको ये लगता है कि डेली आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे, क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिए कि आप ऐसे अकेले स्टूडेंट नहीं हैं जिनका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा। जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी यही फील होता था, डेली के टारगेट सेट करती थी कि आज मुझे ये करना है, आज ये करना है। कुछ टाइम कंप्लीट होते थे, कुछ टाइम नहीं कंप्लीट होते थे। तो इन चीज़ों से निकलना कैसे? एक तो मेन रीज़न क्या है इन सब का? बहुत ज़्यादा सोचना। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, क्वांट्स में ये चीज़ें पढ़ लेता हूँ, जीके के लिए ये चीज़ें पढ़ लेता हूँ, जीए के लिए हिंदी भी मुझे प्रिपेयर करनी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, उसका पीडीएफ मिल जाए, देखूँ पीडीएफ साइट पे आ गया या नहीं आ गया। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप डेली सर्च करते रहेंगे कि नया पीडीएफ आया या नहीं। आपने पहले वाले नहीं कंप्लीट किया। आप ये नहीं सोच रहे कि जब तक नया आ रहा है उसका वेट करने से अच्छा है कि जो पहले के टारगेट्स हैं, जो पीडीएफ मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपको चाहिए जो करंट का मंथ है उसका, और आपको अब तक नहीं मिली, तो आप लास्ट वाले कंप्लीट नहीं कर रहे, बस नए की तरफ भाग रहे हैं। ये नया नहीं है, मेरे साथ भी यही हो रहा था। मान लीजिए मुझे जीए का पीडीएफ चाहिए, स्टडी आईक्यू का, तो मैं क्या करती थी, मैं नए का वेट करी, नया कब आएगा, नया कब आएगा, ये नहीं कि पीछे वाले जो मेरे पास हैं वो कंप्लीट कर लूँ। तो ये सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। हर किसी के दिमाग में डाउट आता होगा। जो इस डाउट से उभर गया, जिसको ये लग गया कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मुझे सारा दिन ये नहीं सोचना है कि मैं क्या पढ़ूँ, मुझे इतना पढ़ना था मैं तो नहीं पढ़ पाया, वो सोचने में टाइम ख़राब ना करके आप आउटपुट में टाइम लगाइए। अगर आपका 20% टारगेट हुआ तो आप ये मत सोचिए शाम को कि इतना ही हुआ, इतना ही हुआ। बैठिए, 1-1.5 घंटा और पढ़िए, उसको 20 को 40 तक लेके जाइए। आप जितना पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, आप अपनी आउटपुट अच्छी कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। सोचने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप यही सोचते रहे कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये बहुत गलत चीज़ है। लगभग देखिए, हर साल 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। 10 लाख में से आपको पता होगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। अब आपको बोल दिया कि इतनी सारी वैकेंसी निकली है, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की स्टेट की, मान लीजिए किसी भी स्टेट की बात कर लेते हैं, किसी में 70 वैकेंसी है। टोटल मान लीजिए 300 वैकेंसी है, तो उसमें से जनरल को मिलेंगे 70, कोई एससी की वैकेंसी आ गई, एसटी की आ गई, या फिर बाकी वैकेंसीज वो डिवाइड हो जाती है उसमें, ओबीसी की हो गई। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी की 70 वैकेंसीज है, तो अप्लाई किया स्टूडेंट्स ने। तो हमारे को ये होता है कि 70 वैकेंसी हैं तो कोई बात नहीं, हमें तो एक ही सीट चाहिए, लेकिन एक सीट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करें। अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो आप कैसे जॉब ले सकते हैं? फिर आप जब आपका रिजल्ट आता है तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैंने तो इतना पढ़ा था, मेरा नहीं हुआ? इसका मतलब वो 70 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रात दिन अपना एक कर दिया था। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो, मान लीजिए कि एक स्टेट में जनरल की 6-6, 7-7 हज़ार वैकेंसी है, तो वो एक अलग बात होती है। अब 70 वैकेंसी, मैं ज़्यादा नहीं मानती इन वैकेंसीज़ को, लेकिन बैंक एग्जाम में इतनी ही वैकेंसी आती है। मान लीजिए अप्लाई किया 10 लाख स्टूडेंट्स ने, प्रीलिम्स दिया 10 लाख ने, कितनों का मेंस क्लियर, कितनों का प्रीलिम्स क्लियर होगा? इसका 10 गुना लेते हैं। इसका मतलब मेंस के लिए वो 700 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। 700 में से जिनका मेंस क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए वो 3 गुना लेंगे, तो 70 का 3 गुना कितना हो गया? 210 स्टूडेंट को वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में से भी वो छांटते जाएंगे, उनको 70 ही सिलेक्ट करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएंगे, कुछ के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होगी, तो वो 70 लेते हैं। उसके बाद एक आधे के कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगी, तो जो बाकी स्टूडेंट्स वेटिंग में नाम होता है उनका नंबर आ जाता है। तो आप ये देखते जाइए कि 10 गुना, पहले 70, फिर आपको 210 में डिवाइड करना है, देन फिर आपको 70 में ही लेना है। तो हर चीज़ में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप सिर्फ सोचते सोचते इस टाइम को वेस्ट कर देंगे, और जो स्टूडेंट्स इन सब से उभर कर उसने पढ़ाई कर ली, तो उसी का तो सिलेक्शन होता है। आप डेली ये सोचते हैं नहीं पढ़ पा रहे, टेंशन हो रही है, क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, आप सिर्फ देखे जा रहे हैं।
कि मैं ये पीडीएफ पढ़ लेता हूँ, इसने बोला ये वाला पीडीएफ पढ़ना है तो मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास, इसने बोला कि ये बुक अच्छी है तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ, इसने बोला कि ये मॉक टेस्ट अच्छे हैं तो मैं ये परचेज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले जो भी मटेरियल आपके पास है, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट ले रखे हैं, मॉक टेस्ट कोई भी ख़राब नहीं होता। प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा, टेक्स्ट बुक, अड्डा, ऑल बोर्ड, कोई भी मॉक टेस्ट कोई भी ख़राब नहीं है। आपको वो क्वेश्चन दे रहा है, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको उसको कंप्लीट करना है, आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जो भी आपके पास है पहले उसको कंप्लीट करिए, देन फिर अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आपको ये मॉक टेस्ट लेना है तो वो बाद में परचेज करना, पहले जो आपके पास है वो कंप्लीट करिए। अपने दिमाग को आपको ये टारगेट्स देने कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। एक स्टूडेंट का बहुत बढ़िया कमेंट आया था, मतलब मुझे भी ऐसे लगा कि मेरी चीज़ों से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, तो उस दिन मैं बहुत मोटिवेट फील किया मैंने। उस स्टूडेंट्स का ये मैसेज आया कमेंट में कि मैं सो रहा था 2 बजे के करीब, देन फिर मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे डेली के टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो बोला जो चेकलिस्ट थी मैंने पूरा 1 घंटा लगाया, वीडियो सॉल्यूशन देखा, जो भी मेरे डाउट्स थे मैंने ढंग से क्लियर किया उसको, पूरा चेकलिस्ट मैं कंप्लीट करके रात को सोया। तो मुझे सोते टाइम भी इतना बढ़िया फील आया कि मैंने आज कुछ किया है, मैंने पढ़ाई से रिलेटेड कुछ किया है। उसने 2 बजे रात को वीडियो देखी तो उसको ये समझ आया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं सोना, मुझे ये चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है। तो दिमाग में जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी कि ये टारगेट कंप्लीट करके सो रहा हूँ, बाद में दूसरी चीज़ें नेक्स्ट डे पे कुछ भी मत छोड़िए। आप ये करते जाए कल करूँगा कल करूँगा, कल कभी नहीं आता, बस वहम होता रहता है कि कल कर लेंगे, आज नहीं, कल कर लेंगे, आज कर नहीं। तो जितना हो सकता है, अगर मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और आपके पास टाइम है, आप वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लगे कि 100 कल करूँगा, तो दिमाग में ऐसे सोचिए कि 100 तो कल करूँगा, 20 आज कर लेता हूँ, 80 कल हो जाएंगे। तो जब आपने 20 कर लिए, आपको इंटरेस्ट आने लगा, क्या पता आप 50 कर दें उसी दिन में। तो जितना देखिए दिन कम होते जा रहे हैं तो आप अपना चीज़ें जितनी प्रैक्टिस करनी है करते जाइए। लास्ट में देखना, जब आपके लास्ट में 10 या 20 डेज रह जाएंगे ना, तब आपने जो भी पढ़ा होगा कि डेली 50 या 100 क्वेश्चन किए, तो आपको उस टाइम बहुत बढ़िया फील होगा कि थैंक गॉड मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, उस टाइम मैंने पढ़ लिया। तो इन चीज़ों से उभरिए अपने दिमाग को। दिमाग देखिए बहाने बनाता रहेगा कि नहीं पढ़ना, चलो फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। आपको उसको ये बनाना है कि हाँ फ़ोन यूज़ करेंगे लेकिन पहले 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए 50 का टारगेट है तो ऐसे बनाइए कि अगर नहाने भी जाना है तो ये सोचिए कि पहले 20 क्वेश्चन कर लेता हूँ देन फिर जाऊँगा। फ़ोन यूज़ करता है तो मम्मी भी अगर किसी काम के लिए बुला रही है, देखिए आप अगर उनको बोलेंगे ना कि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपसे काम नहीं करवाएंगे। जब आप फ्री बैठे होते हैं तभी वो आपको काम बोलते हैं। आप नॉर्मली ये बोल दीजिए मम्मी 10 क्वेश्चन करके आए, बस ये लास्ट 10 रह गए, वो आपको नहीं बोलेंगी कि अभी आओ। तो आपको खुद अपने दिमाग को ऐसे प्रिपेयर करना है कि मुझे ये टारगेट्स कंप्लीट करना है। दिमाग को टारगेट दीजिए थोड़े थोड़े टाइम में, हर आधे घंटे में, कि मुझे ये करना है। अभी मैं सो रहा हूँ, उठ के मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं, तो उठते सारी थोड़ा सा अपना फ्रेश होइए एंड 20 क्वेश्चन करिए। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर